हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन जीके स्टडी। आज है 30 मई और 30 मई से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे और इन प्रश्नों से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी जानेंगे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो शुरू करने से पहले हम कल के प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में किसने को पायलट प्लस पीसी लॉन्च किया है? गूगल ने। किस राज्य ने 2023-24 में ट्रांसमिशन लाइन विस्तार में टॉप किया है? उत्तर प्रदेश। NAFED के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? जेठा अहीर। हाल ही में मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? चार्ल्स लेक्लर ने। किस कंपनी ने फ्लिपकार्ट में $350 मिलियन का निवेश किया है? गूगल ने। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा खाद्य एवं पोषण बोर्ड को भंग किया गया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। हाल ही भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किसके द्वारा शुरू किया गया है? गेल कंपनी के द्वारा। हाल ही में दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन किस देश में लॉन्च किया गया है? भारत में। किस दिन को प्रतिवर्ष विश्व थायराइड दिवस के रूप में मनाया जाता है? 25 मई। 2024 एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय जिम्नास्टिक कौन बन गए हैं? दीपा करमारकर। तो ये थे हमारे रिवीजन वाले प्रश्न। देख लेते हैं आज के प्रश्न। पहला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही नईसी जनजाति किस राज्य का सबसे बड़ा जातीय समूह है? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। पर्वतारोही और क्रिकेटर कबाक यानो ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली नईशी जनजाति की महिला और अरुणाचल प्रदेश की 5वीं महिला बनकर इतिहास रच दिया है। अरुणाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जातीय समूह नईशी मुख्य रूप से असम के 8 जिलों और भागों में रहता है। लगभग 3 लाख की आबादी के साथ वे स्लैश एंड बर्न कृषि का अभ्यास करते हैं और विभिन्न हस्तशिल्प में उत्कृष्ट हैं। धार्मिक रूप से वे ईसाई धर्म, हिंदू धर्म और स्वदेशी डोनी पोलो का पालन करते हैं। बात करें अरुणाचल प्रदेश की, राजधानी है ईटानगर, मुख्यमंत्री है पेमा खांडू और गवर्नर है कैवल्य त्रिविक्रम परनायक। अगला प्रश्न है, हाल ही में भूस्खलन के कारण खबरों में रहा माउंट मुंगालो किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर 3 पपुआ न्यू गिनी में। पपुआ न्यू गिनी में हुए एक बड़े भूस्खलन में एंगा प्रांत के एक सुदूर गांव में 2000 से ज़्यादा लोग दब गए, जिससे घरों, इमारतों और खाद्य बागानों को भारी नुकसान हुआ है। बात करें पपुआ न्यू गिनी की, राजधानी है पोर्ट मोर्सबे, मुद्रा है पपुआ न्यू गिनियन कीना और प्रधानमंत्री है जेम्स मार्पे। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कितने देशों ने EU अंतरिक्ष परिषद में जीरो डेब्रिस चार्टर पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं ऑप्शन नंबर 4 12 देशों ने। वर्ल्ड हंगर यानी कि, अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ल्ड हंगर डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर 4 28 मई को। वर्ल्ड हंगर डे यानी विश्व भूख दिवस प्रतिवर्ष 28 मई को मनाया जाता है। विश्व भूख दिवस द हंगर प्रोजेक्ट की एक पहल है जिसे पहली बार साल 2011 में शुरू किया गया था। दुनिया भर में कई लोगों के भूख संघर्ष के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल ये दिवस मनाया जाता है। बात करें वर्ल्ड हंगर डे 2024 की थीम की, तो थीम है थ्राइविंग मदर्स थ्राइविंग वर्ल्ड्स। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आए चक्रवात रेमल को किस देश द्वारा नामित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 2 ओमान देश के द्वारा इसको नामित किया गया है। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात रेमल बंगाल की खाड़ी में पहला प्री मानसून उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। रेमल नाम जिसका अरबी अर्थ है रेत। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नामकरण की मानक परंपरा के अनुसार यह नाम ओमान द्वारा चुना गया था।
बात करें ओमान देश की तो राजधानी है मस्कट, मुद्रा है ओमानी रियाल, यहाँ की भाषा है अरबिक और यहाँ के सुल्तान है हातिम बिन तारिक अल सैयद। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये लगाया है ऑप्शन नंबर 3 तेलंगाना राज्य ने। तेलंगाना सरकार ने राज्य भर में तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध 24 मई 2024 से शुरू होकर 1 वर्ष की अवधि के लिए जारी रहेगा। गुटखा और पान मसाला के सेवन से जुड़े गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया है। बात करें तेलंगाना राज्य की तो यहाँ की राजधानी है हैदराबाद, मुख्यमंत्री है रेवनाथ रेड्डी और गवर्नर है सीपी राधाकृष्ण। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है ऑप्शन नंबर 2 IOCL के साथ। भारतीय सेना ने हरित और टिकाऊ परिवहन समाधान के लिए IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस प्रौद्योगिकी के परीक्षण के लिए एक समझौता किया है। यह नवाचार और पर्यावरण प्रबंधन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की दिशा में भारतीय सेना का एक और कदम है। कार्यक्रम के दौरान भारतीय सेना को एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस भी प्रदान की गई। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, DRDO के अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यालय 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये है ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर समीर बी कावत। केंद्र सरकार ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर बी कामत का कार्यालय 1 और वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। सरकारी आदेशों के अनुसार डॉक्टर कामत 31 मई 2025 तक DRDO के प्रमुख के रूप में अपने वर्तमान पद पर बने रहेंगे। कामत को अगस्त 2022 में DRDO के सर्वोच्च पद पर नियुक्त किया गया था और 31 मई 2024 को सेवानिवृत्त होने वाले थे। बात करें DRDO की तो इसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यह भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिए देश की अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में और अध्यक्ष है डॉक्टर समीर बी कामत। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यानी ICONS 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है वियना में। हाल ही में कजाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सह अध्यक्षता में AIAEA ICONS 2024 में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन न्यूक्लियर सिक्योरिटी का आयोजन वियना में किया गया है। वर्तमान सम्मेलन में 130 देशों के विदेशी मामले, ऊर्जा, आंतरिक मामलों और अन्य संबंधित विभागों के मंत्रालयों के प्रमुखों ने भाग लिया है। बात करें वियना की तो ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, गीतानस नौसेदा किस देश के फिर से राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं ऑप्शन नंबर 2 लिथुआना देश के। गीतानस नौसेदा लिथुआना देश के फिर से नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। बात करें लिथुआना की, यहाँ की राजधानी है विलिनियस और प्रधानमंत्री है इनग्रिदा सिमेनेटे और यहाँ के जो राष्ट्रपति चुने गए हैं वो हैं गीतानस नौसेदा। तो ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।